जैसे भिखारियों को पता लग जाए कि उस चौराहे पर माल लुटाया जा रहा है, जैसे भिखारी लदर पदर भागते, ऐसे भागे जनकपुर के ज्ञानी नागरिक। ज्ञानी तेज भी नहीं चलते, ज्ञानी की चाल बहुत स्थिर होती है। धाए मैं न रह जाऊं, धाए धाम काम सब त्यागी। भगवान का लखन बाजार में बड़ी भीड़ है, एक छोटी सी पतली ठटेरे वाली गली में घुस गए। यहां भी तो होगी ना ठटेरे वाली गली है? कौन सी गली है? कौन सी गली है यहाँ? मालिन वाली गली। जैसे गली में मुड़े, एक बहन अपने केस धोए थे उसने, उस दिन द्वादशी थी तो वो केस सुखा रही थी। उसने देखा दो बड़े सुंदर राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, माताओं को सौंदर्य देखने की बड़ी लालसा होती है। आपने देखा कि बारात देखने के लिए पुरुष नहीं भागते, बारात देखने के लिए माताएं पागलों की तरह भागती है। पहले बारातें सायंकाल निकला करती थी और सायंकाल रोटी पानी बनाने का समय होता था, आटा मल रही है, और जैसे बारात के बाजे बजे बारात आगे छोड़कर सने हाथ आटे से भागेंगी। और कई बार तो बारात देखने में इतनी पागल हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है, एकदम दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैंने एक बहन से पूछा, ये बहन लोग इतनी बावली क्यों हो जाते हैं दूल्हा देखने के लिए? बोले मिलान करने जाती है, हमारे जैसे हैं कि किसी और तरह के हैं। मैंने कहा मान लो और तरह के भी हुए तो ढोना तो अपना ही पड़ेगा, दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, वो जो मिल गया वही ढोना पड़े। लेकिन उनमें एक आकर्षण होता है। उसने सामला मालिक, उसने उसको कहा युवती भवन झरोकन लागी, राम रूप देखे अनुरागी। अरे सखी, जो आगे वाले सांवले सलोने, ये तो जानकी जी के लायक है। सुन सखी, ये तो सांवले सलोने, ये तो जानकी जी। और दूसरी बोली जानकी जी के साथ कैसे विवाह हो जाएगा इनका? क्यों? बोले धनुष इतना कठोर है और ये इतने कोमल है, ये कैसे धनुष तोड़े? तीसरे ने कहा तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है अभी जनक जी ने इनको देखा नहीं, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही जनक जी देख लेंगे प्रतिज्ञा छोड़कर वैसे ही जानकी जी को इनके साथ विदा कर देंगे। लेकिन भगवान किसी भी कीमत पर ऊपर की ओर देखने को तैयार नहीं। सखियां रो रही। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बार कृपा कर दो। बोले नहीं, नीचे को देख कि ये मायावी नगरी है, फंस जाएगा यहाँ। अच्छा, जब बहुएं बात कर रही थी तो एक बहू की सास थी लगभग 85-86 साल की, और अच्छी लड्डू कचौड़ी खाई हुई थी वो बूढ़ी माता जी, काफी अच्छी। तो वो दूर बैठी छत पर धूप सेक रही थी, तो बहुओं की बातें सुन रही थी। अच्छे, जो बूढ़ी माताएं होती है ना, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं के फुसफुसाहट भी सुन लेती है। पता नहीं कौन सी मशीन इनके कान में होती है। तो बैंत टेकते टेकते बूढ़ी माँ आई। बोले क्योरी बीननी हो? यहाँ भी बहुओं को बीननी कहते हैं? नहीं कहते। कहाँ कहते मालूम है? राजस्थान में। राजस्थान में बहू को बीननी कहते हैं। मैं झुंझुनू गया था कथा करने पिछले वर्ष, तो मैंने वहाँ पूछा एक माँ से कि यहाँ बहुओं को बीननी क्यों कहते हैं? बोले आपको मालूम नहीं है, कितनों में से भी एक को बीन के लाते हैं, इसलिए बीननी। तो उसने कहा क्यों नहीं बीननी हो? मैं इतनी देर से सुनाई हूँ बरसामरो जानकी जोगू, बरसामरो जानकी जोगू। मान लो जानकी जी का इनके साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या लाभ होगा? तो एक सखी ने, बहू ने कहा कि माँ बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या होगा? बोले बार ही बार स्नेह वश और जनक बोलाओ बसी, लेने आई रही बंधु धो, कोटि काम कर्मणि। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया है, और जानकी जी का इनके साथ अगर विवाह हो गया तो ये बार बार जनक जी लाड के कारण से जानकी जी को बार बार मायके में जनकपुर बुलाया करेंगे, और ये राजकुमार जल्दी जल्दी बार बार जानकी जी को विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या हमारा सौभाग्य हो सकता है? लक्ष्मण जी हाथ खोल दिए, नहीं प्रभु अब मैं नहीं जाने दूंगा। कैसी सुंदर बात कर रहे।
एक बार भगवान ने जब ऊपर की ओर मुखमंडल किया, मूर्छित हो कर गिर पड़ी। जब प्रभु चले तो जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा अब क्यों रो रही हो, दर्शन तो हो गया। बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया, अब बिना मन के इस तन का यहाँ क्या करेंगे? या तो हमको साथ लेकर चलो, नहीं आपका नाम लेकर हम आत्महत्या करेंगी, आपको पाप लगेगा आत्महत्या का। भगवान ने कहा ले लखन कर ले सिफारिश हो। बोले मैं नहीं ले जा सकता। तो बोले हम आत्महत्या करती है। बोले मरने की धमकी मत दो। तो बोले हमको साथ ले चलो। भगवान ने कहा नहीं साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकती हो। सखियों ने कहा कब तक? बोले द्वापर तक की। भगवान ने कहा इस बार तो मर्यादा का अवतार लेकर आया हूं, लेकिन द्वापर में सबकी सब चली आना बेरोक टोक, सबको रखूंगा, सबको मकान बना के देंगे, चिंता मत करो। तो जनकपुर की नारियों को द्वापर की भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान अवतार लेते, सब पूरा नगर आज केवल एक ही चर्चा है, बरनत छबे जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छबे जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छबे जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, तब से देखिए देखन जोग, अब से देखिए देखन जोग। आज जनकपुर के हर चौराहे पर, हर पार्क में, हर चाय की दुकान पर, हर रेस्टोरेंट में, हर घर में, हर आंगन में एक ही चर्चा हो रही है। अगर कुछ दर्शनीय है तो ये दोनों राजकुमार हैं। अवश्य देखिए देखन जोगु। जो अभागे रह जाएंगे वो रो भी नहीं पाएंगे अपने अभागेपन के लिए। चारों ओर एक ही चर्चा, बिल्कुल वो स्थिति हो गई जनकपुर के नागरिकों की जैसे भगवान श्री कृष्ण जब व्रत छोड़कर द्वारिका चले गए और हमारे ब्रज के, वृंदावन के, ब्रजमंडल के साधुओं की विरह में जो दशा हो गई, बिल्कुल वही दशा आज जनकपुर की सखियों की हो गई। जो वृंदावन के साधु कहते उलाहना देकर भगवान को, वही ये नारियां कह रही हैं।